नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृंदाई पाठशाला में। आज हम श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, किंतु इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उदाहरणों के द्वारा इसे हम समझेंगे, इसके भेदों के रूप में अभंग श्लेष और सभंग श्लेष की चर्चा करेंगे और अंत में हम करेंगे दोहरान। तो आइए श्लेष अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात किसी शब्द के साथ अर्थ जो है चिपके हुए हों। परिभाषा की बात हम जब करते हैं तो जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों, अर्थात शब्द एक हो और उस शब्द के कई अर्थ निकले, अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा सविस्तार समझते हैं। तो देखिए उदाहरण, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर वृषभानुजा जो पद है, यह पद श्लिष्ट पद है, अर्थात इस पद के तीन अर्थ निकलते हैं। देखिए सबसे पहले अर्थ की जब हम चर्चा करेंगे तो वृष राशि जो है, उस वृष राशि के सूर्य की पुत्री, इसका प्रथम अर्थ निकलता है। इसके दूसरे अर्थ की जब हम बात करते हैं तो वृषभ की अनुजा, वृषभ से तात्पर्य है बैल, और बैल की अनुजा अर्थात छोटी बहन, अर्थात गाय की बात यहाँ की जा रही है। और तीसरे अर्थ की जब हम बात करेंगे तो वृषभानु की जा, अर्थात वृषभानुजा की पुत्री, वृषभानु जो राजा हैं उनकी पुत्री अर्थात राधा। तो यहाँ पर वृषभानु शब्द जो है, शब्द एक ही है किंतु इससे कई अर्थ चिपके हुए हैं। वृष राशि के सूर्य की पुत्री, बैल की अनुजा और राधा, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चरण धरत शंका करत भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर जो सुबरन शब्द प्रयुक्त हुआ है, इस सुबरन शब्द के जो है कई अर्थ है। जब हम कवि के अर्थ में सुबरन शब्द को देखते हैं तो यहाँ पर सुबरन से तात्पर्य है सुधन वर्ण, अर्थात अच्छे वर्ण। तो जो कवि है वह अच्छे अच्छे वर्णों की ढूंढता है, क्यों? क्योंकि उसे अच्छी रचना करनी होती है। जब हम व्यभिचारी की बात करें तो उसके लिए सुबरन से तात्पर्य है सुंदर रूप या स्त्री, क्योंकि उसकी जो खोज है व्यसनी व्यक्ति या विलासी व्यक्ति, उसकी जो खोज है वो सुंदर स्त्री की होती है। और जब हम चोर की बात करते हैं तो चोर के प्रसंग में सुबरन का अर्थ है स्वर्ण या सोना, क्योंकि उसे सोना चाहिए। तो यहाँ पर सुबरन शब्द जो है, इसके अंतर कई अर्थ निकलते हैं, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का अन्य उदाहरण देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर जो पानी शब्द प्रयुक्त हुआ है, शब्द एक ही बार आया है पानी, किंतु इस पानी का प्रसंगवश तीन अर्थ निकले हैं। जब हम मोती की बात करते हैं तो मोती के साथ पानी का अर्थ है चमक। जब हम मानुष के साथ बात करते हैं तो मानुष के साथ पानी का अर्थ हुआ उसकी इज्जत या उसकी प्रतिष्ठा। और जब हम चून की बात करते हैं तो चून के साथ पानी का अर्थ हुआ जल, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार है। किंतु देखिए श्लेष अलंकार के अंतर्गत जब हम इस शब्द के स्थान पर इसका समानार्थी रख दें, इसके स्थान पर हम नीर शब्द रख दें या इसके स्थान पर हम जल रख दें अथवा तोय शब्द रख दें, तो क्या होगा? तो जो अलंकार का चमत्कार है वह चमत्कार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि नीर या जल रखने से मनुष्य के अर्थ में इसका इज्जत अर्थ नहीं निकलेगा, ना मोती के अर्थ में चमक निकलेगा, अर्थात जो श्लेष अलंकार है वह समाप्त हो जाएगा। अर्थात हमें इसके समानार्थी का प्रयोग नहीं करना है अथवा अलंकार का चमत्कार समाप्त हो जाएगा। श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरण के अंतर्गत मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे
श्याम हरित दुति होय। अब यहाँ पर श्याम शब्द देखिए, श्याम शब्द एक ही बार आया है किंतु इसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। श्याम से तात्पर्य है श्याम अर्थात कृष्ण से, और दूसरा अर्थ है काले रंग से। इसी प्रकार हरित शब्द जो प्रयुक्त हुआ है, इस हरित शब्द के भी दो अर्थ निकलेंगे, एक है हरा रंग और दूसरा प्रसन्न करने वाला। तो देखिए, जा तन की झाई परे, यहाँ पर राधा जी की बात हो रही है कि जिनके शरीर की झाई अर्थात प्रतिबिंब मात्र पड़ने से जो कृष्ण भगवान है, वे कृष्ण भगवान हरित हो जाते हैं अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरे शब्दों में जब हम बात करें तो जो काला रंग है और जो राधा जी का गौर रंग है, तो गोरा रंग अर्थात पीला रंग और श्याम रंग काला रंग, दोनों मिलकर कौन से रंग का निर्माण करेंगे? हरे रंग का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर श्याम और हरित इन दोनों पदों में श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। यहाँ पर सुमन शब्द के अंदर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुमन यानी अच्छा मन या सुंदर मन। और दूसरी ओर जब हम सुमन की बात करते हैं तो सुमन किसका पर्याय है? पुष्प का। तो यहाँ पर सुमन शब्द के एकाधिक अर्थ निकल रहे हैं, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार मधुमय जो शब्द है, इस मधुमय से तात्पर्य है मधुर, और दूसरी तरफ हम मधुमय अर्थात वसंत ऋतु। तो ये दोनों शब्द यहाँ पर श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई। यहाँ पर गुण शब्द देखिए, इस गुण शब्द जो है वह दो अर्थों में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। गुण से तात्पर्य है रस्सी तथा व्यक्ति की अच्छाई। देखिए, जब तक रस्सी नहीं होगी तो कूप से अर्थात कुएं से एक भी बूंद जल हम प्राप्त नहीं कर सकते, तथा जब तक व्यक्ति के अंदर अच्छाई नहीं होगी तो वह राजा से कोई भी अच्छी चीज या कोई भी वस्तु नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो यहाँ पर गुण जो है वह एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। देखे छिति अंबर, जले हैं चारों और छोर। यहाँ पर जले शब्द देखिए, जले शब्द जो है वह उसका अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ देखिए। जब हम ग्रीष्म ऋतु के प्रसंग में बात करें तो जले से तात्पर्य है जलन होना से। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु जब होती है तो धरती अंबर चारों ओर जलन ही जलन होती है। और जब हम वर्षा ऋतु के प्रसंग में बात करें तो जले से तात्पर्य है जल से। वर्षा ऋतु में धरती अंबर और चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। तो जले शब्द जो है श्लेष अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। नल की अरु नल नीर की, गति एक एक करी जो जाए। जे तो नीचो वे चलो, ते तो ऊंचो होय। यहाँ पर नीचो शब्द और ऊंचो शब्द दोनों में ही श्लेष अलंकार है। देखिए, नीचो शब्द से तात्पर्य है, जब हम मनुष्य के अर्थ में बात करें तो नीचो से तात्पर्य है विनम्र होना, कि मनुष्य जितना अधिक विनम्र होगा उतना ही अधिक वह ऊंचा होगा या उच्च पद को उच्चता को प्राप्त करेगा। और जब हम नल के नीर की बात करें अर्थात पानी की बात करें तो नल का जो पानी होगा जितना निम्नगामी होगा, यहाँ नीचों से तात्पर्य मनुष्य के अर्थ में तो विनम्र और नल के पानी के अर्थ में निम्नगामी। इसी प्रकार ऊंचो शब्द है, ऊंचो शब्द से तात्पर्य मनुष्य के पक्ष में तो हुआ श्रेष्ठ, कि मनुष्य जितना विनम्र होगा उतना ही वह ऊंचा होगा अर्थात श्रेष्ठ होगा। और नल का जो पानी है वो जितना निम्नगामी होगा, जितना नीचे गिरेगा उतना ही वह ऊंचाई को प्राप्त करेगा, अर्थात जितना अधिक वो बल के साथ आएगा। नव जीवन दो घनश्याम हमें। यहाँ पर घनश्याम शब्द देखिए, जो घनश्याम शब्द है वह दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहला अर्थ है बादल और दूसरा अर्थ है भगवान कृष्ण। तो देखिए, जो साधारण जन है वो साधारण जन भगवान से कह रहा है, बादलों से कह रहा है कि हे बादलों, हमें नव जीवन दो, वर्षा के रूप में हमें नया जीवन प्रदान करो। और दूसरी ओर जो भक्त लोग हैं वे भगवान से प्रार्थना करें कि हे कृष्ण भगवान हमें नया जीवन प्रदान करें। तो यहाँ घनश्याम शब्द जो है वह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। अब हम श्लेष अलंकार के
भेदों की बात करते हैं। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला भेद है अभंग श्लेष और दूसरा भेद है सभंग श्लेष। अभंग श्लेष और सभंग श्लेष को हम विस्तार से समझते हैं। अभंग अर्थात जिसे भंग ना किया जाए, अर्थात जहां पर शब्द के टुकड़े किए बिना ही, अभंग यानी उसके टुकड़े नहीं करने हैं, उसके बिना टुकड़े किए ही हम उसके एकाधिक अर्थ प्राप्त करें, यानी कि टुकड़े ना करें और फिर भी हमें एक से अधिक अर्थ प्राप्त हो, वहां पर अभंग श्लेष होता है। देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पट शब्द जो है वह दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पट से तात्पर्य एक तो है वस्त्र और दूसरा है किवाड़। तो यहाँ देखिए, कोई भिखारी है, उस भिखारी को देखकर एक व्यक्ति तो बार बार क्या कर रहा है, उसे पट दे रहा है अर्थात वस्त्र दे रहा है, और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो बार बार अपने द्वार को क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। तो यहाँ पट शब्द जो है उसका तात्पर्य वस्त्र और द्वार। यहाँ हमने पट के टुकड़े नहीं किए हैं, किंतु फिर भी एक से अधिक अर्थ हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा श्लेष है, अभंग श्लेष है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी ने लेकिन गंध फूल की। यहाँ देखिए, माली शब्द प्रयुक्त हुआ है और इस माली से तात्पर्य एक तो जो होता है वह उपवन का माली होता है और दूसरा अर्थ होता है यहाँ ईश्वर। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने माली शब्द के टुकड़े नहीं किए हैं, किंतु फिर भी माली शब्द के एकाधिक अर्थ निकले हैं। एक अर्थ निकला ईश्वर और दूसरा अर्थ निकला बगीचे का रखवाला माली। अभंग श्लेष को समझने के लिए कुछ अन्य उदाहरण देखिए। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब यहाँ पर कलियां शब्द देखिए आप, कलियां शब्द को हम नहीं तोड़ रहे, नहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कलियां शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। कलियां एक तो खिलने के पूर्व की अवस्था, जो फूल है, फूल नहीं खिलता है उससे पूर्व की जो अवस्था होती है उसे हम कली कहते हैं, और दूसरा कलियां यहाँ पर यौवन से पूर्व की अवस्था। तो हमने यहाँ पर शब्द को तोड़ा नहीं, किंतु फिर भी हमें एकाधिक अर्थ प्राप्त हुआ है, अर्थात यहाँ पर अभंग श्लेष है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति होय, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। यहाँ पर रहीमदास जी जो है वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने दो शब्द यहाँ प्रयुक्त किए हैं, एक तो बारे शब्द और एक बड़े शब्द। दोनों में ही श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। बारे से तात्पर्य है बचपन में और दूसरा अर्थ हुआ जलाने पर। इसी प्रकार बड़े से तात्पर्य है बड़ा होना या बुझने पर। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की, जैसे दीपक की गति होती है वैसी ही कुपुत्र की गति होती है। जो दीपक है वो क्या होता है, उसको जलाएंगे हम, फिर कुछ समय वो उजाला करेगा वो जलने पर, और उसके बाद बुझ जाएगा तो अंधेरा करेगा। उसी प्रकार जब पुत्र होता है तो बचपन में तो उसके होने पर बहुत प्रकाश होता है कि हमारे कुल का दीपक पैदा हुआ है, किंतु वो बड़ा होकर क्या करेगा, कुपुत्र है तो वो क्या करेगा, कुल का नाश करेगा, कुल को अंधकार से कालिमा से भर देगा। अब हम सभंग श्लेष की बात करते हैं। सभंग अर्थात जिसे भंग करना ही होगा, जिसे भंग करने पर, टुकड़े करने पर, खंडित करने पर ही एकाधिक अर्थ हमें प्राप्त होंगे। वहां पर कैसा, कौन सा अलंकार होगा, सभंग श्लेष। अर्थ से ही पता है कि इसको सभंग यानी भंग करना होगा। देखिए उदाहरण से इसको हम समझते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। अभी हमने कुछ समय पहले इसको श्लेष अलंकार के उदाहरण में देखा था, किंतु इसे अब हम सभंग श्लेष के अंतर्गत समझते हैं। वृषभानुजा शब्द देखिए, इसको किस प्रकार से हम समझेंगे। वृषभानुजा, वृषभधन अनुजा, वृषभ से तात्पर्य बैल और अनुजा से तात्पर्य छोटी बहन। तो बैल की जो बहन है अर्थात जो गाय है उसके बारे में वृषभानुजा शब्द आया। देखिए हमने वृषभानुजा के टुकड़े किए हैं और टुकड़े करने पर, इसको खंडित करने पर ही हमें इसका अर्थ प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार देखिए वृषभानु धनजा, वृषभानु अर्थात वृषभानु जो राजा थे,
और उनके साथ जा, उनकी जो पुत्री है, तो राजा वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। तो देखिए यहाँ पर भी हमने शब्द के टुकड़े किए हैं, वृषभानु और जा, और इधर वृषभधन अनुजा का अर्थात क्या है कि शब्द को खंडित करने पर ही उसके एकाधिक अर्थ हमें जब प्राप्त होंगे वहां पर सभंग श्लेष होगा। बहुरी सक्र बिनबऊ तेई सतस सुरानिक हित जेही। इस चौपाई में देखिए सुरानिक शब्द प्रयुक्त हुआ है। ये सुरानिक शब्द में श्लेष अलंकार है। कौन सा श्लेष है? सभंग श्लेष। इस सुरानिक को हमें तोड़ना होगा। खंडित किया हमने सुरधन अनिक अर्थात देवों की सेना, और सुरानिक के हमने दोबारा खंडित किया अर्थात सुराधन निक अर्थात अच्छी मदिरा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सुरानिक शब्द एक है, इस शब्द को खंडित करने पर अलग अलग अर्थ, एकाधिक अर्थ प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार है। सभंग श्लेष का अन्य उदाहरण देखिए, अजो तरुणा ही रयो श्रुत सेवक एक रंग, नाक बास बेसर लयो बसी मुक्तन के संग। यहाँ पर तर्योना शब्द देखिए, इसमें श्लेष अलंकार है। सभंग श्लेष का अच्छा उदाहरण है तर्योना। तर्यो धन ना, यानी कि तरा नहीं है, भगवान तारते हैं, तारना भगवान उद्धार करना, तो यहाँ पर तारा नहीं है, उसके अर्थ में जो तरा नहीं है। दूसरा अर्थ देखिए तर्योना। तर्योना एक आभूषण है, कर्णफूल, तो यहाँ पर तर्योना शब्द जो है वह एक ही शब्द है, किंतु उसको खंडित करने पर एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, अर्थात ये सभंग श्लेष का अच्छा उदाहरण है। अब आज हमने जो पढ़ा उसका छोटे रूप में दोहरान करते हैं। आज हमने पढ़ा श्लेष अलंकार क्या है। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष यानी चिपका हुआ होना, यानी जहाँ पर एक शब्द हो और उस शब्द से अन्य अर्थ, अनेक अर्थ चिपके हुए हों। श्लेष अलंकार दो भेद हैं उसके, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष यानी जिसको बिना तोड़े, बिना खंडित किए ही एकाधिक अर्थ हमें प्राप्त होते हैं, और सभंग श्लेष जिसे खंडित करने पर हमें एक से अधिक अर्थ प्राप्त होते हैं। तो आज श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ा, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।